Hello students, welcome back in our today's class. Today we are going to read your second lesson of your book First Flight, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and written by Nelson Rohil Lala Mandela. So before you read अपार्टाइड इज़ा हमें अंडरस्टैंड करना है कि अपार्टाइड का मीनिंग क्या होता है इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कहता है ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनके कलर के अकॉर्डिंग अलग करता था, सेपरेट करता था। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। कहता है ऐसे कौन सी कंट्री है नीचे जहाँ पे ऐसा सिस्टम था अपार्टाइड वाला, जहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग किया जाता था। सो देखो कौन सा है। फर्स्ट है साउथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड है साउथ अफ्रीका एंड है ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सी है? साउथ अफ्रीका है। सो सेकंड है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कहता क्या आपने मंडेला के बारे में पढ़ा है इससे पहले और उनकी नेशनल कांग्रेस का नाम भी सुना है। स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation। कहता मंडेला ने ही अपार्टाइड के खिलाफ 30 ईयर तक, मतलब कि उन्होंने खिलाफ हुए थे इसके और उनको 30 ईयर तक जेल में भी रहना पड़ा था। फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई साउथ अफ्रीका में 1994 को, और उसके बाद जो मंडेला हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने न्यू नेशन के। इन दिस extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटो मीन्स खुद, बायो खुद की, ऑटो सेल्फ, बायोग्राफी मतलब लिखना, ऑटोबायोग्राफी अपनी जीवन कथा खुद लिखनी। सो ये जो एक्सट्रैक्ट है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कहता है इनॉग्रेशन क्या मीनिंग है, क्या कौन सा हिस्टोरिक ओकेजन है, ये आप जो नीचे आपको हेडलाइन दी गई हैं, न्यूज़ दी गई हैं 10 मई 1994 को, उसको पढ़ के आपको पता चल जाएगा। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला क्या बना था? साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। कहता है गोरों के रूल के बाद वो ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। कहता है 252 सीट्स उन्होंने ली थी डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, तो ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पली थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। कहता है जो इनॉग्रेशन सेरेमनी मतलब इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन समारोह जो कि होने जा रहा था बिग बिल्डिंग में जिसका नाम था एम्पी थिएटर, जो कि आप नीचे देख रहे हो। 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे आने वाली थी। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन दिस ड्रेस। तो इसको जो मीटिंग चल रही थी इसको अटेंड करते हुए नेल्सन मंडेला ने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि ये इतना कभी नहीं हुआ जो ये अभी ब्यूटीफुल लैंड जो एक्सपीरियंस कर रही है आफ्टर लॉन्ग, कि पहले गोरों का राज था, अब पहली बार वो फ्रीडम फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट जुब्लिकेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट। जुब्लिकेंट मतलब वेरी एक्साइटेड, हैप्पी,
moment on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored सेलिब्रेटिंग टुगेदर। कहता कि गोरे भी थे, वाइट ब्लैक भी थे, काले लोग थे, कलरफुल सेलिब्रिटीज़ थे, सभी इकट्ठे इस फंक्शन को देखने अटेंड करने आ रहे थे। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सिंग एंड डांस विद जॉय। सभी डिफरेंट रेसेस को बिलोंग करने वाले आदमी, औरतें और बच्चे डांस कर रहे थे, खुशी के साथ भी पूरी तरह से वो इंजॉय कर रहे थे। अब क्योंकि ये ऐसा समा उनको 300 ईयर के बाद मिल रहा है कि कोई ब्लैक आदमी यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो बना हुआ है। सो इसको देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इनॉग्रेशन क्या, वर्ड का क्या मीनिंग है। सो नेक्स्ट देखो हम अपना जो लेसन है अब स्टार्ट करते हैं। पहले ये कॉलम में देख लो आप। सो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो रीडिंग है उसको यहाँ से 10th May dawn bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. सो 10 मई का दिन है, ब्राइट है, क्लियर है डे। सो पिछले कई दिनों से कि वो आई हैड बिन प्लेजेंटली बिसाइड होता है सराउंड, भरे होना। डिग्निफाइड लीडर्स हैं, वर्ल्ड के लीडर हैं जो उसके पास आ रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। किससे पहले आ रहे हैं? इनॉग्रेशन से पहले आ रहे हैं। सो यहाँ पे जो इनॉग्रेशन है उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन समारोह में सभी उसका सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन समारोह अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका की धरती पे कभी नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा था कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली, देखो प्लेस दिखा रहे हैं, अभी हमने बोला था ना एम्पली थिएटर था, ये वो दिखा रहे हैं कि कितना सुंदर दृश्य था, कितने सुंदर ये पिक्चर है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पली थिएटर, सैंडस्टोन से बनी हुई एम्पली थिएटर था। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनी हुई थी। कहाँ पे बनी हुई थी? इन प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया राजधानी है उसमें बनी हुई थी। ब्रिटिश भवनों के मध्य में बना हुआ एक स्थान था, बहुत ही जो कि ब्यूटीफुल था। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट्स ऑफ वाइट सुपरमेसी, कहता बहुत सालों से, बहुत दशक से, डिकेड से ये जो जगह किसकी थी? गोरों के लिए थी। वहाँ पे कालों को नहीं जाने दिया जाता था। अब पहली बार है कि दक्षिणी अफ्रीका की पहली मीटिंग यहाँ पे हो रही है। And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installations of South Africa's first democratic non-racial government. So कई दशकों से ये जगह अंग्रेजों के अधीन थी। अब पहली बार यहाँ पे प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक जाति भेदभाव के बगैर जो कि गवर्नमेंट है, सरकार है, उसकी फाउंडेशन, उसकी स्थापना हो रही थी। और यहाँ पे कई रंगों के और राष्ट्रों के लोग जो हैं इकट्ठे हो रहे थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जिनाई। ऑन द पोडियम मिस्टर दे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। कहता है कि ऑटम डे है, उनकी बेटी जनाए उनके साथ हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। और जो स्टेज है उसके ऊपर कौन है? मिस्टर डी क्लर्क हैं। उनको सबसे पहले उप प्रधान के रूप में जो है वो शपथ दिलाई जाती है, स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी कमिश्नर। सो टोबो एम्बेकी was sworn in as first deputy president। और
तंबाओ अम्बेकी को फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो डिप्टी प्रेसिडेंट थे, ये हैं डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, अब वो किसकी टर्न आती है? व्हेन इट वाज माय टर्न, उनकी टर्न आई। आई प्लेज, प्रण लेते हैं, टू अबे द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग अपना सरकार चलाएंगे। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड दिस पीपल, गणतंत्र और लोगों की भलाई के लिए अपने आप को डिवोट कर देंगे, पूरी तरह से समर्पित कर देंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड आई सेड, कहता जो भी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और वर्ड को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या बोला? कहते कि मैंने क्या बोला कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कहता आज हम सब यहाँ अपनी क्यों इकट्ठा हुए हैं? कि स्वतंत्रता, न्यू बॉर्न लिबर्टी, नवजात स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए और नई आशा प्रदान करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। कहते हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, कहते हैं उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि असाधारण मानवीय, ह्यूमन डिसास्टर में से जो बहुत ही ज़्यादा समय तक चलती रही है। मतलब कि पहले उनके जैसे गोरों का राज था, एक ऐसे समाज, कहता है अब ऐसा एक सोसाइटी डेवलप होनी चाहिए जिस पर पूरी जो ह्यूमैनिटी है, मानव जाति है, उसको गर्व महसूस हो सके। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। कहता है वो पहले की बात नहीं है कि बहुत, कहता है कि वी हु वर outlaws not so long ago बहुत पहले की बात नहीं है। we have today been given the rare privilege, कि हमें एक नई प्रिविलेज मिली गई है, किंतु आज हमें अपनी ही धरती पे, कहता है हमारी जो धरती है उस पर वर्ल्ड के और नेशन के बहुत सारे जो लोग आए हैं उनकी मेज़बानी करने का विशेष अधिकार प्राप्त हो रहा है। कि पहली बार है कि इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, गेस्ट हमारे यहाँ आए हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। कहता है ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, कहते हम सभी का थैंक यू करते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। सो वो कहते हैं कि हम कहते हैं सभी उनका धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे देश पे आए हैं, कि वह हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर उस चीज़ पर अपना भी राइट लेने आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जो कि ज़रूरी है। कौन सी वो चीज़ें हैं? जस्टिस है, न्याय, पीस है, शांति, ह्यूमन डिग्निटी है, मानव सम्मान है। ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी चीज़ें। और लोग यहाँ पे उसी के लिए, अब उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए वो भी चाहते हैं कि उनको भी ये चीज़ें मिले। सारे यहाँ पे आए हैं। वी हैव अ लास्ट अचीव्ड आवर पोलिटिकल emancipation, we pledge ourselves to liberate all our people from the continued bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कहता हमें अभी पॉलिटिकल मुक्ति प्राप्त हुई है। एमेंसिपेशन मतलब मुक्ति प्राप्त हुई है। और हम सभी ये कहता है कि प्लेज लेते हैं, शब्द लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों की क्या दूर करेंगे? गरीबी, पॉवर्टी और भूख, डिप्रीवेशन, सफरिंग, दुख, जेंडर, लिंग भेदभाव और जो भी और भेदभाव हैं उनसे, उनको, इन बंधनों से उनको मुक्ति दिलाएंगे। डेप्रीवेशन कि जिनको जो राइट से, उनके अधिकारों से जो वांछा किया गया है वो उनको सारे मिलेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। लेट फ्रीडम रेंज, गॉड ब्लेस अफ्रीका।
ऐसा कहता है ऐसा फिर कभी 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 नहीं होगा कि यह सुंदर धरती का कोई भी या एक या किसी अन्य द्वारा दमन अनुभव करेगा, ऑपरेशन की कोई इसको दबा सकेगा। इतनी ये द सन शैल नेवर सेट सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, कि इतनी अचीवमेंट लेंगे कि कभी भी इसका सूर्यास्त नहीं होगा, स्वतंत्रता का शासन होगा, ईश्वर अफ्रीका को अपना आशीर्वाद देगा। A few months later, we all lifted our eyes in awe as spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troops carrying rode in perfect formation over the Union building. कहता a few moments, बहुत सारे ऐसे कहता है कि मोमेंट्स आए हैं। कहता कुछ पल बाद हम सब ने अपनी आँखें ऊपर को उठा ली जब दक्षिण, कहता फिर क्या होता है कोई दृश्य होता है कि दक्षिण अफ्रीका के जेट आते हैं, हेलीकॉप्टर आते हैं, सैनिक यान आते हैं और एक भव्य समायोजन दिखाई देता, मतलब कि प्रस्तुति करते हैं, बिल्डिंग के ऊपर से तालमेल के साथ गरज की आवाज़ करते हुए गुजरते हैं, कि सल्यूट करते हैं, ऊपर से जेट आते हैं, हेलीकॉप्टर आते हैं। अ फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ पल बाद जब वो ऐसे स्पीच दे रहे होते हैं तो ऊपर से उन्हें जेट वगैरह आते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इट वॉज़ नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशंस एंड मिलिट्री फोर्स। कहता है ये मिलिट्री फोर्स को शो करने का माध्यम नहीं था, बट अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बट कि यह डेमोस्ट्रेशन था मिलिट्री की लॉयल्टी का, विश्वास का, प्यार का लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, ऐसी गवर्नमेंट जो कि फ्रीली स्वतंत्र रूप से सही ढंग से इलेक्ट की गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, कहता जो जनरल है डिफेंस फोर्स का एंड पुलिस का, देयर चेस्ट बेडेक विद रिबन एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय सल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, वो आते हैं, कहता है कि वो आते हैं जो कि क्या नाम बोला था, साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस के जनरल, हाईएस्ट जनरल, वो उनकी तरफ आते हैं। उन्होंने डिफरेंट कलर के रिबन और तमगे रखे होते हैं और वो उन नेल्सन मंडेला को सलाम करते हैं और उनकी तरफ अपनी जो फेथफुलनेस है, वफादारी की, वो शपथ लेते हैं, लॉयल्टी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड। कहता मैंने इस बात को अपने दिल में नहीं रखा कि काफ़ी साल पहले जब बोला ना 30 ईयर वो जेल में ले, इन्हीं लोगों ने उनको गिरफ़्तार किया था, लेकिन कहता ये बात नहीं भूली थी कि वह वर्षों पहले की बात नहीं थी कि पहले इन्होंने मेरे को बंदी बनाया था, अब ये मेरे को सलाम कर रहे हैं। बट फिर भी वो अब न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री में है, इसलिए वो इस बातों को अभी माइंड में नहीं लाना चाहते हैं। फाइनली अ चेवरॉन क्या होता है, अ पैटर्न इन अ शेप ऑफ वी के पैटर्न के शेप में ऑफ इम्पाला जेट्स जो इम्पाला जेट्स है, लेफ्ट अ स्मोक छोड़ते हुए, ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। क्या होता है, अब वो शो करते हैं, जेट्स आते हैं वी की शेप में,